हेलो, वेलकम टू वॉइस ऑफ हाइजीन। आज का हमारा टॉपिक है क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी हाउ कैन वी बूस्ट आवर इम्यूनिटी पावर। देखिए, आजकल इम्यूनिटी पावर की कमी से बीमारी होने का अंदेशा है। स्पेशली दिस कोरोना डिसीज़, ये इम्यूनिटी पावर की कमी से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी से होती है, कहा जाता है। तो लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं, सोच रहे हैं। तो कई तरफ से कई तरह के इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते भी रहते हैं। वो कलौंजी खाओ, हनी पियो, शहद पियो, एंड कई तरह के गरम मसाले बॉईल करके, ऐसे कई इन्फॉर्मेशंस हमें मिलते रहते हैं। एक्चुअली ये कैसे बढ़ाया जा सकता है और कैसे ये गिर जाती है, ये कम कैसे होते हैं, इस बारे में कुछ ध्यान होना ज़रूरी है। First of all, we have to know that this immunity power is inbuilt in the body. हमारे बॉडी के अंदर जन्म से ही एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत खुदा की तरफ से रखा गया है। तो इसी क़ुव्वत मुदाफ़ियत हम जब पलते हैं, बढ़ते हैं, उसी के साथ ये पलता बढ़ता रहेगा। एक छोटे बच्चे को हम मारे तो वो गिर जाएगी, मगर एक 15 साल में उसको हम मारे तो वो कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही खुदा उसको जिस वक्त पैदा किया, उसके बॉडी के अंदर जो मुदाफ़ियत की ताकत रखी है वो बढ़ता आ रहा है। जैसा ये लड़का बढ़ता है, उसके तंदुरुस्ती बढ़ती है, उसी के साथ ये मुदाफ़ियत भी या क़ुव्वत भी बढ़ती जाती है। नंबर 1। तो इस पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस बारे में हम कभी कुछ अंदेशा, टेंशन न होना चाहिए। हर आदमी पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मगर उसको बरकरार रखने के लिए और उसको और बूस्ट करने के लिए नंबर 1 फर्स्ट प्लेस इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू आवर माइंड। दिल की ताकत बढ़ाना है तो बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी। मैं डर गया तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी गिर जाएगी, नीचे जाएगी। तो दिलेर होना है तो इम्यूनिटी पावर बूस्ट किया जाएगा। दिलेरों को हराना मुश्किल है, वो शायद दुबला पतला होगा, फिर भी वो कैसे जीत आया उनके दिल की क़ुव्वत मुदाफ़ियत से। उनको तंदुरुस्ती देखने में वो तंदुरुस्त ऐसा कुछ नहीं महसूस होता, मगर हमेशा वो जीत रहता है, क्योंकि उनके दिल में पावर है। तो इसी दिल की ताकत से वो किसी भी मामला को, किसी भी प्रॉब्लम को वो हल कर सकता है। ये ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने और बरकरार रखने के लिए हमें दिल पुख्ता होना है। ये पुख्तगी दिल को देने के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोगों को खुदा का एक भरोसा, खुदा पर भरोसा, खुदा ताला कभी मुझे, भगवान हमेशा मेरे साथ रहेगा, खुदा कभी मुझे नहीं गिराएगा, मेरे दुश्मन जो भी करे, जितने वायरसेस जो भी करे, जितनी बीमारियां सताए, जो भी प्रॉब्लम अगर आ जाए, जितने टेंशन अगर आ जाए, तो भी मेरा खुदा, मेरा भगवान हमेशा मेरा साथ रहेगा
और वो मुझे मदद करता रहेगा। ऐसे सोचने वालों पर कभी किसी तरह की बीमारी का शिकार नहीं हो जाएगा। उसको हराना भी मुश्किल है, वो हमेशा जीत पाता रहेगा। तो इस सिचुएशन में, इस कोरोना के सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द डेथ्स ड्यू टू दिस इम्यूनिटी पावर की कमी। हमेशा मैं मर जाऊं, इसी सोच में रहने वाले को सांस की रुकावट आएगी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। और जब ऐसे लोगों को जब कहीं एक मामूली बलगम, एक कफिंग अगर आ जाए तो वो ये सोचता रहता है मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये कोरोना है, शायद मैं मर जाऊंगा, मेरे करीब वाला, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार मर चुके हैं, मैं भी मरने वाला हूँ। इसी सोच में वो शायद बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। तो सबसे पहले वी शुड हैव टू गिव द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू बूस्ट द माइंड पावर। इस माइंड पावर बढ़ाने से बेफिक्री में रही, ऐसे ज़िंदगी गुजारो तो उसको किसी बीमारी का प्रॉब्लम नहीं सामना करना पड़ेगा। देखिए इसके लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1, फर्स्ट तो मैंने बताया खुदा पर भरोसा, भगवान पर विश्वास। नंबर 2, अखबार न पढ़ो, टीवी पर देख के टेंशन में न आना, वो स्विच ऑफ करो। और आपके सेल फोन में जितने वीडियोस आते हैं, जितने रिपोर्ट्स आते हैं डेथ का, ट्रेजेडी का, बीमारी का, कभी ना देखना। ऐसे रहने वालों को बेफिक्री में रह सकते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। यही करना ज़रूरी है। नंबर 2, इम्यूनिटी पावर बॉडी में बढ़ाने के लिए खुदा ताला, भगवान, गॉड क्रिएटेड वेरी मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड। दुनिया भर में मिट्टी से जो बनाने वाले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और सादा पानी और खुली हवा और सूरज की रोशनी, ये सब बॉडी में इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो ज़्यादा एयर इनटेक करो, इनहेल करो, सांस मैक्सिमम लेते रहो, योगा करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, दौड़ते चलते फिरते, तो ज़्यादा सांस लेना पड़ता है तो उस वक्त हमारे ऑक्सीजन के लेवल ज़्यादा अंदर आता रहेगा। बीमारी आने तक इंतज़ार न करना है, पहले करना है। और सूरज की रोशनी में जहाँ तक ठहर सकते हैं आप ठहरिए, बाहर जाके आधा घंटा, 1 घंटा, जिस टाइम पे आपको पसंद है आप सह सकते हैं, उसी टाइम में आपको बाहर सनबाथ करते रहो तो इम्यूनिटी पावर बॉडी में बूस्ट किया जाएगा। और अच्छा खाना, यानी मिट्टी से होने वाले खाने की चीज़ें, फ्रूट्स, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल, टोमेटो और खीरा और कैरेट, और जितने खा सकते हैं कच्चा वो भी खाते रहिए। पकाया हुआ खाना छोड़ो, या एक टाइम में पका के खाओ, 2 टाइम फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल खाते रहिए। कोकोनट वाटर, गन्ने का रस, ऐसे जूसेस भी पीते रहो, शुगर न यूज़ करो। नमक भी अगर चाहो तो आपको रॉक साल्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बॉडी में भी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगा। और पहली वाली बात जो मैंने बताया, एक माइंड बोल्ड करने के जितने तरकीबें हैं वो सब करते रहिए, तो कभी ऐसी बीमारियों से, यानी इम्यूनिटी पावर डिमिनिश होने की वजह से जितनी बीमारियां होती है, ऐसी बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं। एक मिसाल, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने
रखना चाहूँगा कि ये सालों पहले अमेरिका में हुआ है। वहाँ एक आदमी को असैसिनेशन, इनको मार डालने का हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, इसको मार डालो कुछ सज़ा के सिलसिले में। तो वो शौक करके मार करते थे। तो इनसे कहा, आपको शौक नहीं देते हैं, आप इधर कोबरा है कमरे में, देखिए कमरा में एक कोबरे को डाला उन्होंने, इस कोबरे से कटवाएंगे हम, यह है सज़ा, ऐसे मार डालेंगे आपको। इन्होंने कहा ना 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 ऐसा मत करो ना, ऐसे ही करेंगे। तो क्या किया इन्होंने, बांध किया, आंखें बंद कर दिया और कोबरे को उधर डाला था, मगर इन्होंने क्या, 2 सुई लेके उसके पाँव पे चुभाया। तो ये आदमी सोचा कोबरा ने काटा है, असल में कोबरा नहीं काटा था। तो फौरन वो मर गया विदिन फ्यू मिनट्स। मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया तो देखा कि कैसे मर गया, उसके लिवर के अंदर कोबरा के द सेम पॉइजन आ चुका है। वो कैसे, ये सोचा मुझे कोबरा ने काटा है, तो इसी कोबरा के पॉइजन से मैं मर रहा हूँ। तो उनके दिल में कोबरा ने काटा है, बॉडी में नहीं काटा था। तो कोबरा का द सेम पॉइजन प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस डर, खौफ की वजह से। तो लोगों के दिल में वो क्या सोचते हैं, वही बीमारी उनके भी बॉडी में आ जाए। तो मैं हमेशा कोरोना के बारे में डरता रहता हूँ, तो वही बीमारी मुझ पे पकड़ा जाएगा। ये बात हमेशा हमारे ध्यान में होना चाहिए।